आज हमारे पास एक काफ़ी फैंसी किस्म की गाड़ी मौजूद है। ये होंडा सीआरज़ी है, जो कि होंडा ने 2010 से 2016 के दौरान मुतारिफ़ कराई थी। बीच में कुछ अरसे के लिए होंडा एटलस ने भी ये 0 मीटर गाड़ियाँ ऑफ़र की थी। टू डोर स्पोर्ट्स हाइब्रिड विद अ सीवीटी ट्रांसमिशन। देखते हैं इसमें क्या-क्या है। इस गाड़ी के अंदर आपका होंडा का जो है इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट आईएमए सिस्टम, जो पुराना उनका माइल्ड हाइब्रिड होता था, बेसिकली वो वाला हाइब्रिड सिस्टम है। ये जो इंजन है, ये एक 1500 सीसी का सिंगल ओवरहेड कैम 16 वेल्व का इंजन है, जो कि 111 हॉर्स पावर और 144 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये सीवीटी ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। और इसका जो इलेक्ट्रिक मोटर है, वो आपके लिए तकरीबन 14 हॉर्स पावर और 79 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। यही गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल में भी आती है विद द सेम इंजन। जो मैनुअल वाली है वो बेसिकली 112 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क, बेसिकली 1 हॉर्स पावर और 1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा जनरेट करता है। उसके बाद अगर हम इस गाड़ी की लुक्स के ऊपर थोड़ी सी आपसे मैं बात करूं, तो बड़ी एक सिविक सीआरएक्स इंस्पायर्ड लुक लगती है, और है भी ये बेसिकली सिविक सीआरएक्स की ही अगली जनरेशन कहलाती है। नीचे आप पास यहाँ पे फॉगलाइट्स आ जाती हैं। बम्पर इसका जो है ये थोड़ा सा आपको वो स्पोर्टी टाइप का उसमें बम्पर दिया हुआ है। बीच में एक बड़ी सी रेडिएटर ग्रिल, जिसके बीच में ही आपकी नंबर प्लेट भी आ जाती है। अगर आप हेडलाइट की तरफ आते हैं, तो आपके पास ये हेलोजन एलईडी लैंप्स एंड क्या उसे कहते हैं, इंडिकेटर लाइट, पूरा एक ही हाउसिंग में आते हैं, जो कि बड़ा अगर एक पहली ग्लांस में देखें तो आपको सिविक रीबर्थ की लाइट से बड़ा मुशाबहत देता हुआ लगेगा। 16 इंच के अलॉय रिम्स, 5 नट वाले अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर अगेन फैक्ट्री से आते हैं। इंडिकेटर लाइट आपकी मिरर में आती है। बॉडी किट इस गाड़ी में म्यूगिन की बॉडी किट लगी हुई है, तो वो आपको इस गाड़ी के अंदर जगह जगह चीज़ें दिखेंगी, जो कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपकी बॉडी किट का जो साइड पे साइड स्कर्ट है वो भी आता है। अच्छा, अगर आप इसका डोर हैंडल देखते हैं, तो आपका डोर हैंडल बेसिकली इतना पीस है जो कि उठता है। लेकिन अगर आप इस डोर हैंडल के डिज़ाइन को देखें, तो जो आपकी डॉल्फिन सिविक कहलाती थी, उससे मिलता जुलता इसका डोर हैंडल है। अच्छा, आपकी फ्रंट विंडो, चूंकि एक टू डोर गाड़ी है, तो फ्रंट विंडो और जो अगले दरवाजे का साइज़ है, काफ़ी बड़े साइज़ का दरवाज़ा है अगर आप देखते हैं तो। उसके बाद जो आपका पीछे की क्वार्टर विंडो आती है, जो कि पिछले पिलर के अंदर आती है, ये काफ़ी छोटे साइज़ की क्वार्टर विंडो है, बिकॉज वो पीछे पिलर के अंदर आती है, इस तरह कट के अंदर आती है, उसको डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से। और आप लाइट के साथ देखें तो उसको जो पिलर उन्होंने दिया वो ऐसे कर्व में आते हैं। फिर आप अगर यहाँ पे गाड़ी के कर्व देखते हैं, तो ये एक काफ़ी एक वाइड किस्म का जो टेल एंड है गाड़ी का, इसको फैट एस अगर आप बुलाना चाहें, काफ़ी एक वाइड टेल एंड है। जब आप गाड़ी में बैठे हुए मिरर के अंदर भी देख रहे होते हैं, तो आपको पीछे एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी चीज़ दिखती है, एज इट्स टेल एट द बैक। इसी तरह हम गाड़ी के अगर पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो आपके पास अगेन पिछला बम्पर जो है वो भी म्यूगिन किट वाला बम्पर है, और इसमें ये एक रेयर विंग भी आ जाता है। पर्सनली आई फील कि जो इसका नॉन म्यूगिन किट वाला जो बम्पर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखता है। नंबर प्लेट आपकी इधर आ जाती है। अच्छा, फिर आप अगर यहाँ पे देखते हैं, तो आपकी रेयर टेल लाइट, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर लाइट, सब कुछ एक ही हाउसिंग में आते हैं। नीचे एक रिफ्लेक्टर आता है, यहाँ पे आपका बम्पर का रिफ्लेक्टर आ जाता है। और जो आपकी हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वो यहाँ पे एक लंबी सी आपकी हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है, जो कि काफ़ी इसको खूबसूरत और स्पोर्टी लुक देता है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर एक एज इट इज़ ओरिजिनल एक स्पॉइलर टाइप का लिप टाइप का दिया हुआ है। इस तरफ करीब ले लो, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर एक ऑलरेडी एक लिप टाइप का स्पॉइलर दिया हुआ है, उसके साथ ये एडिशनल 12 है। फिर आप रेयर वाइपर भी आपका यहाँ पे आ जाता है, शार्क फिन एंटेना आ जाता है। अब मैं इस गाड़ी के अंदर आपको एक और अगर चीज़ दिखाता हूँ, तो इसके लिए मुझे डिक्की खोलनी पड़ेगी। अब अगर आप यहाँ पे पहले देखते हैं, तो आपके पास ये एक इसकी रेयर विंडो आती है। और अगर आप इसका दूसरी रेयर विंडो को देखें, तो ये एक छोटी रेयर विंडो भी आपके पास आती है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ये विंडो जो है बेसिकली आपको सारा व्यू देती है, जो कि छोटी वाली है। ऊपर वाली इज़ मोर ऑफ अ डेकोरेशन पीस, बिकॉज उसकी जो यूजिबिलिटी है वो ऊपर वाली विंडो की इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसको देख के होंडा की जो पहले इनसाइट आई थी, और ये दोनों गाड़ियाँ जो इनिशियल हाइब्रिड बनाई थी इन्होंने, इनको देख के लगता है कि होंडा वालों को लग रहा था कि जो प्रियस है, दैट इज़ द ओनली डिज़ाइन फॉर टेल एंड ऑफ अ कार, जिस तरह आप एक गाड़ी को बना सकते हैं, क्योंकि प्रियस की भी इसी तरह से विंडोज़ होती हैं। उन्हें थोड़ा टाइम लगा ये रियलाइज़ करने में कि उसके अलावा भी हाइब्रिड गाड़ी बन सकती है। अच्छा, इधर अगर आप आ जाते हैं, तो आपके पास एक अच्छे डिसेंट साइज़ की डिक्की है। और इस पीस को अगर मैं उठा के आपको दिखाता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे कुछ स्टोरेज की आ गई, जैक वगैरह इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अगर आप ये वाली सीट को फोल्ड करना चाहें, तो आपके पास ये एक ऑप्शन भी है कि इसको आप फोल्ड करके पूरा एक ही आपकी जो है
स्पेस बना दिया आपने सामान रखने के लिए। अच्छा, गाड़ी का जो दरवाज़ा है उसके अंदर पास 2 पावर विंडोज़ के बटन, क्योंकि अगले दोनों शीशे खुलते हैं। नीचे गाड़ी के अंदर आपके पास लाइट आ जाती है। यहाँ पे लॉक का, गाड़ी के और विंडो लॉक का बटन है। जो डोर हैंडल है अगेन एक काफ़ी खूबसूरत है, उसको एक स्टाइलिंग की हुई है उसकी। अब अगर आप गाड़ी के अंदर इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल, आपके फॉग लाइट्स और आपके पास मिरर, और ये आपके ड्राइव मोड्स हैं सारे, स्पोर्ट्स, नॉर्मल एंड एको मोड। ये तीनों मोड्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आप इस तरफ आगे देखते हैं गाड़ी के दूसरी तरफ, तो उसको सिमेट्रिक रखने के लिए यहाँ पे आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट अप करके अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है इस तरफ, इसके पूरा आ जाता है। और ये आपके जो हैं उसके कंट्रोलर साथ में आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आप गाड़ी की बैटरी का चार्ज दिखा रहे हैं, चलते हुए चार्ज और यूजेबिलिटी दिखाते हैं, गियर, ड्राइव मोड। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स में ले जाता हूँ तो ये रेड हो जाता है, और इको में जैसे आपकी सिविक के अंदर भी एक पत्ता बना हुआ आ जाता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बीच में आपके पास डिजिटल स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर आ जाता है। इस तरफ आपके पास फ्यूल गेज, रनिंग एवरेज और आपका टाइम, टेम्परेचर, गाड़ी की एवरेज, ट्रिप ए, अगर इसको मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये आपका ट्रिप बी, माइलेज, ये सब आ गया। अच्छा, फिर आपके अगर आप एसी के वेंट्स देखते हैं तो जो आपके पैसेंजर के दोनों तो इस तरह से बड़े सिमेट्रिक करके आते हैं। जो ड्राइवर के पैसेंजर वेंट्स, जो पैसेंजर के पैसेंजर जो वेंट्स हैं एसी के, दोनों बड़े करीब करीब हैं अगर आप देखें तो, क्योंकि ज़्यादा वो उसके अंदर जगह उनके पास है नहीं डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ये सनग्लासेस होल्डर है, आफ्टर मार्केट वाटर टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर एंड ऑयल टेम्परेचर, ये 3 गेजेस लगी हुई हैं। हैज़र्ड्स का बटन यहाँ आ जाता है जो कि इसकी स्क्रीन के साथ पीछे छुपा हुआ है। नीचे अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आ गई, 2 कप होल्डर्स आ गए। गियर इसका जो इटसेल्फ है ऐसे बटन दबा के आपका चलता है, जो कि काफ़ी फाइटर जेट टाइप की लुक देते हैं। हैंड ब्रेक आपकी यहाँ आ गई, पीछे का कप होल्डर, एक छोटी सी जगह इधर आ गई। ग्लव कंपार्टमेंट अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इस तरह से आ जाता है। अच्छा, सनवाइजर दोनों में आपके पास वैनिटी मिरर्स तो आते हैं, लेकिन आपके पास जो है मिरर इसमें नहीं है, वैनिटी मिरर के साथ लाइट नहीं है, सॉरी। और सीट अगर आप देखें तो एक बड़ी बकेट सीट टाइप का इसका डिज़ाइन बना हुआ है। अब मैं इस गाड़ी में आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि पीछे अगर जाने की जगह है। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ से आपने लीवर को पुल अप किया और ये सीट आपकी ऐसे आ गई, आगे कोई ये नहीं होती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस पोजीशन के अंदर, क्योंकि ये सीट पूरी पीछे है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं अपनी टांगों के साथ फिट नहीं आ सकूँगा। इसको थोड़ा सा हम आगे करके देखते हैं कि फिर क्या पोजीशन बनती है बैठने के लिए। अब मैंने इसकी सीट पूरी आगे कर दी है, और यहाँ पे मैं अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा सर ऐसे आएगा। मैं सीधे सर के साथ यहाँ पे नहीं बैठ सकता हूँ, ऐसे करके बैठ सकता हूँ। और वो वाली जो सीट है वो पूरी आगे है, तो उसके अंदर आगे बैठ के देखते हैं कि मैं पीछे आगे बैठ भी सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से किसी बच्चे के लिए तो सीट फिर भी काम आ जाएगी, बड़ों के लिए ये सीट नहीं है। ये बेसिकली बच्चों की ही सीट है। अब अगर मैं चेक करूँ कि जिस पोजीशन में मैं पीछे बैठ पा रहा था, क्या मैं आगे बैठ सकता हूँ? नहीं, गर्दन नहीं आएगी फिर इस तरह से। कोशिश करते हैं एक और। अगर मैंने यूं किया और मैं इसकी सीट को पूरा आगे भी ले आता हूँ तो नहीं बॉस, ये गाड़ी 2 बड़े और शायद एक बच्चा बैठ जाए, बट वो भी बहुत मुश्किल से 1 या 2 बच्चे पीछे बैठेंगे। बच्चों की जगह भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर पीछे। सो इट इज़ इसेंशियली अ 2 डोर व्हीकल। जी, तो अब मैं ये CRZ चला रहा हूँ, और शालिम कभी कभार कोई ऐसी गाड़ी आती है जिसमें शालिम कहते हैं यार इसमें मुझे भी बैठना है। तो आज एक ऐसी गाड़ी थी जो शालिम को पसंद है। तो शालिम, तुम्हें ये गाड़ी क्यों पसंद है? सुबह तो ये बताओ यार। जब ये लॉन्च हुई थी तो हम लोग देखने गए थे 7 शोरूम, हाँ, आई थिंक जब भी हुई थी 2013 में। हाँ, तो 10 ये साल गाड़ी पुरानी जो है। है बेसिकली 2010 से 2016 तक आई है पाकिस्तान में, सॉरी वर्ल्ड ओवर। पाकिस्तान में होंडा ने ये गाड़ी लॉन्च की थी 2013-14 के अंदर, साल 2 साल 3 साल के लिए आई थी ये गाड़ी। और वो 0 मीटर मतलब इम्पोर्टेड गाड़ी, लेकिन 0 मीटर गाड़ी मिलती थी आपको। आई थिंक 21-22 लाख रुपए की थी जब हम लोग हाँ। शोरूम गए थे, एंड सिंस देन आई नेवर गॉट अ चांस टू सिट इन वन। तो मैंने सोचा कि आज गाड़ी आई है तो बैठ ही लेते हैं। बैठ लेते हैं। तो क्या उसे कहते हैं, वो जो आती थी 6 स्पीड मैनुअल आती थी,
और CVT आती थी। जो CVT होती थी वो सस्ती होती थी, मैनुअल वाली महंगी होती थी। वाहिद गाड़ी थी उस वक्त जो मैनुअल महंगी होती थी और ऑटोमेटिक सस्ती होती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स हाइब्रिड है ये। तो इस गाड़ी के अंदर सीन ये वाली जो गाड़ी है ये 2011 का मॉडल है और 14 की रजिस्टर्ड, ये जापान इंपोर्ट वाली गाड़ी है। दिस इज अ जापानीज मॉडल, दिस इज नॉट द वन दैट होंडा ऑफर्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, स्पोर्ट्स हाइब्रिड है और जो इनकी IMA टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड वाली, कि जब आप ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी बैटरी पे स्वॉप हो जाती है एंड ऑल दैट, जो कि सिविक रिबॉन में भी आई थी, होंडा इनसाइड में भी आई थी। सिविक रिबॉन के अंदर ये 1300 सीसी इंजन के साथ आई थी, बाकी ये इनसाइड और इसके अंदर ये गाड़ी 1500 सीसी वाले इंजन के साथ आई थी। गाड़ी का किक अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली एक हाइब्रिड मोटर के साथ आपकी चल रही है। एग्जॉस्ट इसमें साथ आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। आई डोंट नो आप लोगों को उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। जो इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट था वो इतना मज़े का देखने में नहीं लग रहा था जो इस गाड़ी के साथ आया था। तो मेरे जिन दोस्त की गाड़ी है उन्होंने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा दिया। नॉर्मल मोड के अंदर मैं चला रहा हूँ गाड़ी और ये आ रही है गानी। अच्छा, जो फ्यूल इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं तो 13-14 की ये गाड़ी एवरेज आपको देती है, विच इज़ डिसेंट एवरेज कंसिडरिंग इट्स अ स्पोर्ट्स हाइब्रिड। अच्छा, आज भी अगर आप इस गाड़ी को बेचने जाओगे तो ये गाड़ी वही 21-22 लाख रुपए की इस गाड़ी की वैल्यू है। और रीसेल वाइज क्योंकि 2 दरवाजे वाली गाड़ी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत गाड़ियाँ आई 2 दरवाजे, बट इसकी समहाउ एक मार्केट नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है जब गाड़ी खरीद रहे हो तो 4 दरवाजे ले लो, फिर 2 लोग पीछे बैठ जाएंगे आराम से। उस तरह की हमारे यहाँ पे वो वाली मेंटेलिटी नहीं है 2 डोर कार्स वाली। यहाँ पे कार यूजुअली इफ इट्स अ फैमिली कार इट्स हाँ, कंसीडर्ड अ फैमिली, इट्स कंसिडर्ड अ फैमिली फैमिली कार। एसेट। एंड फिर दूसरी चीज़ की जाती है यार अभी 2 दरवाजे वाली मैं एक लड़का हूँ, मुझे तो चलो मैं ले लूँगा 2 दरवाजे वाली, कल को मैं बेचने जाऊँगा तो 2 दरवाजे वाली बिकेगी नहीं गाड़ी। तो ये हो गई। अभी Hyundai ने Hyundai कूप लॉन्च की थी पाकिस्तान के अंदर अर्ली 2000s के अंदर, जब वो दीवान वाले Hyundai की गाड़ियाँ बना रहे थे, वो भी गाड़ी का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। 80s 90s में बहुत सारी इंपोर्ट हुई गाड़ियाँ, शेयर्ड 2 डोर आती थी, अभी कूपन Daihatsu 660, so they've always been 2 door cars around, बट इनकी कोई ऐसी मार्केट कैप्चर इतना ज़्यादा कभी भी नहीं रहा कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे ये गाड़ियाँ अच्छी पसंद की जाती हैं कि यार 2 लोग हैं तो गाड़ी ले ली एंड चला रहे हैं। अगर हम इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं हाँ, सिग्निफिकेंट फ़र्क आता है। आगे स्पीड ब्रेकर आ गया तो आई हैव टू स्लो डाउन एंड आई गो बैक इनटू द नॉर्मल मोड। वो जो मीटर है वो रेड हो जाता है स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी डालो तो आप। एंड ये भी रेड हुआ आई थिंक। नहीं, ये आफ्टर मार्केट की चीज़ है। ये वाली जो थी ना इधर आफ्टर हाँ, हाँ, तो ये वो ऐसे ही कलर चेंज कर रहे हैं। हाँ, दैट्स गिमिक और समथिंग लाइक दैट। वो उसका जो इसका स्पोर्ट्स मोड है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अलावा भी वो आती हैं। सो पार्ट्स वगैरह इस गाड़ी के बॉडी पार्ट्स आपको मिल एक्चुअली सारे पार्ट्स जाते हैं। बॉडी पार्ट्स थोड़े ज़्यादा महंगे हैं कंपेयर टू इंजन पार्ट्स के, लेकिन पार्ट सारे इसके महंगे हैं। तो इंजन पार्ट भी कोई सस्ते इसके नहीं हैं, आपको मिलेंगे। एंड रीसेल में बहुत ही एक लिमिटेड मार्केट है। तो ऑब्वियसली अगर आप का ये है कि अब ये गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन में आपको मिल रही है तो आपको ख़रीदने जाओगे तो मिलेगी नहीं, और बेचने जाओगे तो बिकेगी नहीं वाला हिसाब है इन गाड़ियों के साथ। सो ये है क्या उससे कहते हैं। शालिम ने भी एक छोटी सी ड्राइव ली। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू द about your driving experience of the car? Yeah, I wanted to try out the sports hybrid हाँ। vehicle. So it's got a good kick. किक मजे का एकदम से। अगर तुम्हें गाड़ी में मतलब यू हैव अ फैमिली, यू नीड अ 4 डोर कार, बट अगर तुम्हें 4 दरवाजे वाली गाड़ी की जरूरत ना हो, एक एक्स्ट्रा गाड़ी ले रहे हो अपने लिए, तो वुड यू कंसीडर कार लाइक दिस फॉर 2.5 मिलियन? हाँ, एक ज़माने में याद है हम लोग एक आई भी ले रहे थे उस वक्त। आप ले रहे थे क्योंकि लेकिन उस वक्त आपका सीन दूसरा था ना। अब आप के बीवी बच्चा है एंड ऑल दैट, तो अगर आप अपने लिए गाड़ी ले रहे हो वुड यू कंसीडर कार लाइक दिस? अगर सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ तो मी एंड माय वाइफ कैन इजीली सिट। मेरी बेटी इतनी छोटी है उसकी, लेकिन उसकी कार सीट अगर पीछे कार सीट पे बैठेगी ना, आइसोफिक्स में, लेकिन उसकी शी सी 3 उसकी वो पीछे से हमें उसको दिखेगा कुछ नहीं, उसको दिखेगा किक भी करेगी और उसको मजा भी नहीं आएगा। So that's the problem. So ये है दो लोगों के लिए it's a perfect car. It's a small. It is a 2 door in my opinion. It's a 2-seater और सामने आगे वाली सीट्स तो they are quite spacious. हाँ, they are very spacious। वो जैसे हमने दिखाया, अगर आगे और पीछे दोनों में बंदा फिट करने की कोशिश करो तो बंदा फिट नहीं हो सकता दोनों सीटों पे। So this is about the test drive I guess. Yeah. सस्पेंशन गाड़ी लोअर्ड है तो एंड होंडा की थोड़ी सी वो है स्टिफ सस्पेंशन। और मुझे इसका ये जो है ना एसी जो यहाँ पे एसी की पोजीशन है दोनों एक साथ है, ये थोड़ा सा नोवेल्टी है, नॉर्मल नहीं होती।
हाँ नॉर्मली तो थोड़ा स्पेस्ड आउट होता है, लेकिन उसका डिजाइन लेकिन इसका जो एयर थ्रो है ना वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ एसी की क्लाइमेट कंट्रोल है तो एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है। तो दिस इज अबाउट होंडा CRZ जी, एंड ओवर टू द उमर आउटसाइड द कार। ये हमारे रिव्यू था इस होंडा CRZ का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हमजा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने आज ये गाड़ी रिव्यू के लिए हमें दी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते तक के लिए कैमरामैन शाबिल रूबिन के साथ उमर अरशद एम व्हील्स।